हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने बीआरएफ के नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑफ बीआरएफ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय नॉन पेमेंट इज कवर्ड अंडर सेक्शन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882, सेक्शन 90, सेक्शन 91 या सेक्शन 92 या सेक्शन 93। तो ये दिया है आपका किसमें, सेक्शन 92 में। किसमें, सेक्शन 92 में इसके बारे में दिया है। अगला क्वेश्चन है, अगर होल्डर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज का अलाउ करता है ड्रॉवी को मोर देन डैश आवर्स तो एक्सक्लूसिव ऑफ पब्लिक हॉलीडेज, मतलब पब्लिक हॉलीडेज को निकालते हुए, टू कंसीडर वेदर ही विल एक्सेप्ट द सेम, all previous parties not consenting to such allowance are thereby discharged from the liability to such holder। ठीक है, कहने का मतलब है यदि विनियम पत्र का धारक सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर डैश घंटे से अधिक की अनुमति देता है तो यह विचार करने के लिए क्या वह इसे स्वीकार करेगा। इस तरह के भत्ते के लिए सहमति नहीं देने वाले सभी पिछले दलों को इस तरह के धारक के लिए दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। तो कितना घंटा होता है, तो वो होता है आपका 48 घंटा। ठीक है, 48 आवर्स। ऑप्शन डी कह रहा है कि अगर माइनर जो है ड्रॉ करता है, एंडोर्स करता है, डिलीवर करता है और नेगोशिएट करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो ये क्या होता है, बाइंड किस पर होता है, केवल माइनर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में कौन सी बातें इसमें गलत हैं कि सेक्शन 138 डिफाइन करता है डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एटसेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट, ये तो सही है। सेक्शन 138 ही डिफाइन करता है इसको, ये तो सही है। सच चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक, ऐसे चेक को प्रेजेंट किया था बैंक को विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। ये बात गलत है, यानी कि क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फॉल्स। ठीक है, एक तो ये बात गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, imprisonment of such offense may be extend for a period of 5 year, ये भी गलत है। सेक्शन 138 अप्लाई अनलेस, मतलब कि ये तो सेक्शन 138 तो अप्लाई होता ही है, ऊपर भी बता रहा था। यानी कि बचा क्या, सेकंड और थर्ड, तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर ब्लैंक इंडोर्समेंट कन्वर्ट होता है इंडोर्समेंट इन फुल में, ब्लैंक इंडोर्समेंट इन फुल में कन्वर्ट होता है तो डैश आर डिस्चार्ज, क्या डिस्चार्ज होता है, ऑल प्रीयर पार्टीज, मतलब पहले की जितने पार्टीज हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, नॉट कंसेंटिंग टू द सेम, ऑल प्रायर पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेम, ऑल प्रायर पार्टीज प्राइमरी लायबल। ठीक है, इसका तो ऑप्शन बी है। तो जितने भी पार्टीज हैं वो क्या होंगे, प्राइमरी लायबल होंगे, मतलब सभी पक्ष मुख्य रूप से क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे अगर ब्लैंक इंडोर्समेंट कन्वर्ट होता है इंडोर्समेंट इन फुल में और वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो where a bill is not accepted by drawee within a dash of presentment of bill, it is dishonored by non acceptance। यानी कि एक रीजनेबल टाइम जो है उसके अंडर अगर एक्सेप्ट नहीं होता है ड्रॉवी द्वारा तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा नॉन एक्सेप्टेंस से। इन केस ऑफ डिसऑनर के केस में पेई या फिर होल्डर जो है उसे नोटिस देना चाहिए ड्रॉवर को ऑफ चेक विद इन 30 डेज, कितने दिन के अंदर 30 दिन के अंदर कह रहा है कि ए जो है वो ड्रॉ करता है बिल किसके नाम पर, बी के नाम पर 500 रुपए का, पेबल होगा ऑर्डर ऑफ ए के ऑर्डर पे जो कि पेबल होगा। बी जो है उसको एक्सेप्ट करता है, बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली डिसऑनर कर देता है नॉन पेमेंट करके, मतलब बी पेमेंट नहीं करता है। ए जो है बी पर केस कर देता है ऑन द बिल, लेकिन बी जो है प्रूव करता है कि इट वाज एक्सेप्टेड फॉर द वैल्यू, लेकिन बी जो है वो एक्सेप्ट करता है कि वो 400 रुपए था ना कि 500, एंड एज एन अकोमोडेशन टू द प्लेनेटिव एज टू द रेसिड्यू। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1882 नहीं है, ऊपर देखिए गलत था, वहां पे 1882 लिखा था ना, 1881 है। ए कैन रिकवर ओनली द फॉलोइंग अमाउंट, ए केवल रिकवर कर सकता है कितना अमाउंट, तो ए केवल रिकवर कर सकता है कितना अमाउंट, क्या 900, 500, 400, 100, तो इसके हिसाब से वो केवल 500 रुपए ही रिकवर कर सकता है। ठीक है, एक केवल कितना अमाउंट रिकवर कर सकता है, केवल 500। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स, और यहीं पर आपका ये जो एमसीक्यू सीरीज है बाइलैंग्युअली ये बीआरएफ का ये कंप्लीट होता है।
और ये लास्ट टॉपिक था आपका, लास्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग एनी टॉपिक, एनीथिंग और एनी डाउट, यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स, और यू मे इवन कॉन्टेक्ट on our given number. So till then stay tuned with Commerce Nation, and तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।